नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। आज हमारे सामने एक बहुत सुंदर मेल हथेली आई हुई है विवेचना के लिए, और हम देखें पहली दृष्टि में हथेली को देखते हैं, आप लोग भी देख रहे हैं। और जो हस्तरेखा देखना भी नहीं जानता है वो भी एक नज़र अगर हथेली में देखेगा तो आपको पूरी हथेली में कहीं ना कहीं जो है रेखाओं का जाल बनता हुआ दिखाई देगा। छोटी छोटी अनगिनत रेखाएं इसमें दिखाई दे रही हैं और एक दूसरे को काटती हुई दिख रही हैं। ये व्यक्ति के अंदर जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको इंगित करती है। अगर आप जन्म कुंडली दिखाएंगे ऐसी दशा में तो जन्म कुंडली में या तो पितृदोष नज़र आएगा, या तो वास्तु दोष नज़र आएगा, या नज़र दोष नज़र आएगा, या काल सर्प योग बनता हुआ दिखाई देगा। ये इसका सूचक होता है, लेकिन एक्चुअल में ये जो है कहीं ना कहीं नेगेटिव ऊर्जा होती है। और इसको किसी मंत्र तंत्र द्वारा नहीं, इसको प्राकृतिक क्रिया द्वारा, प्रकृति में मौजूद कुछ तत्वों के द्वारा स्नान इत्यादि करके इस नेगेटिव ऊर्जा को बाहर निकाल सकते हैं। एक प्रक्रिया होती है, बहुत विधिवत तरीके से करनी पड़ती है, और उसके साथ साथ में दिव्य योग ध्यान क्रिया, ये चीज़ें अगर व्यक्ति बड़ी शालीनता से करे और विश्वास रख कर करे और अनुशासनात्मक ढंग से करे तो चीज़ें जो है ठीक होने शुरू हो जाती, इसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। जब हथेली में इस तरह की नेगेटिव ऊर्जा दिखने बैठ जाए तो ये वर्तमान समय को इंगित करना बैठ जाता है। ऐसी स्थिति में सबसे पहला इसका प्रभाव आपके मन और मस्तिष्क पे पड़ता है। मन में कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति, दुविधा की स्थिति, तनाव की स्थिति और डिसीजन लेने की क्षमता में ये असर डालता है। एक अजीब प्रकार की उलझन बन जाती है और ऐसा लगता है ये शायद ही कभी सुलझ पाएगी। एक अजीब प्रकार की कशिश जीवन में रह जाती है और व्यक्ति उसी के इर्द गिर्द घूमने बैठ जाता है। छोटी छोटी समस्याओं में जीवन जकड़ जाता है। उससे परे जीवन है नहीं है, व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है नहीं दिख पाता है। दूसरा, इसका प्रभाव आपकी सफलता के स्तर को घटाता है। तीसरा, इसका प्रभाव आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उस पर तीव्र गति से पड़ता है। कामों में अड़चन आनी शुरू हो जाती है, कामों में विलंबता होना शुरू हो जाता है। कभी कभी काम वहाँ तक पहुँच जाता है लेकिन वहीं पे से बैक मारना शुरू कर लेता है। जीवन उलझ जाता है, घूम फिर के व्यक्ति वहीं पे आ जाता है। किसी भी काम में व्यक्ति को सफलता नहीं मिल पाती है, लाख कोशिश करने पे भी। तीसरा, इसका प्रभाव आर्थिक क्षेत्र पे पड़ता है। ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो है दरिद्रता की ओर ले जाता है, आर्थिक रूप से कमजोर करने का कार्य करता है। चौथा, इसका प्रभाव रिश्तों पर पड़ता है, चाहे वो सामाजिक रिश्ते हैं, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता है, चाहे वो परिवार का रिश्ता है, चाहे वो कुटुंब का रिश्ता है, चाहे वो जो है आपका करियर वाला रिश्ता है। व्यक्ति सही से रिश्ता नहीं बना पाता है, या रिश्ता बन भी जाते हैं तो उसका फायदा नहीं मिल पाता है। चौथा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य है चाहे मानसिक स्वास्थ्य है, बहुत अच्छा नहीं रहता है। और जब ये रेखाएं उत्पन्न होती हैं तो हमारे जीवन में संघर्ष की दस्तक देती हैं, ये संघर्ष को बुलावा देता है। व्यक्ति कहीं ना कहीं संघर्ष के भंवर जाल में फंस जाता है। इस प्रकार की चीज़ों को ये दिखाता है। इसका असर 2.5 वर्षों तक बहुत तीव्र पड़ता है। अगर हम अपना रूटीन न बदलें, अपनी जीवनचर्या न बदलें और कुछ यौगिक क्रियाओं का सहारा न लें तो इसका असर 5 वर्षों तक ज़्यादा पड़ता है। फिर 7.5 वर्षों तक
अगर तो भी व्यक्ति नहीं संभलता है तो ये चीज व्यक्ति के पूरे जीवन के तमाम आयामों को अपने आगोश में समाहित कर लेता है और व्यक्ति का जीवन जो है एक तरह से बिना लक्ष्य का हो जाता है। इस चीज की ओर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है और इस चीज को ठीक करना है। दूसरी बात आप यहाँ पे देखेंगे, आपके जो ये निम्न मंगल है और ये आपका उच्च मंगल है, तो निम्न मंगल से एक रेखा इस तरह से आती हुई और यहाँ पे जो मस्तिष्क की रेखा है उसको इस प्रकार से यहाँ पे काट रही है, जीवन की रेखा को काट रही है और करियर और धन की रेखा को काट रही है। और जो आपका ये राहु का क्षेत्र है उसमें एक बहुत बड़ा क्रॉस बन रखा है। नेगेटिव ऊर्जा के साथ साथ जो है राहु का भी तीव्र प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखो राहु नेगेटिव है और जब राहु नेगेटिव हो जाता है तो आप प्रैक्टिकल रूप में देखना, सबसे पहले मुश्किल ये होती है कि जीवन में कदम कदम पर मुश्किल आती है। क्यों? क्योंकि ये जीवन की रेखा को काट रही है, तो जीवन में कदम कदम पर मुश्किल आती है। आप किसको लेके? करियर और धन की रेखा को काट रही है, तो पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह जातक को उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है। दूसरी बात, ये मस्तिष्क रेखा को यहाँ पे काट लेता है और एक और रेखा इसमें कट करके एक नक्षत्र का चिन्ह बनाता है। ये मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। व्यक्ति का जीवन कहीं ना कहीं संकटों और कठिनाइयों के बीच में गुजरता है और एक अजीब प्रकार की उलझन को ये जन्म देता है। राहु पूरी तरह से खराब यहाँ पे दिखाई देता है। जातक ज़्यादातर ऐसे मामले में नशे की ओर भी जाते हैं, एल्कोहल लेता है, मजबूरन झूठ भी बोलना पड़ता है, फास्ट फूड खाता है या तमाम ऐसी चीज़ें खाता है जो शरीर में जहर पैदा करती है और शरीर को नुकसान पहुंचाती है। और कई लोगों का ऐसे में जो है धन हानि होने की संभावना को ये बढ़ाता है, धन हानि होती है। कई पे रहस्यमयी बीमारियां ये उत्पन्न करता है। कई लोगों के हथेली में इस प्रकार से हो तो ऐसी उलझन में फंस जाते हैं कि जिसमें कोर्ट कचहरी का मामला चल जाता है। बड़ी बेकार की उलझन में ये फसाद में ये फंसा लेता है। चिंता न करें, मैं आपको जो है बहुत सुंदर उपाय दूंगा। राहु आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन सिर्फ अपना जीवनचर्या आपको बदलनी होगी। राहु का प्रभाव भी खत्म होगा और जीवन में जो है कहीं ना कहीं जो है सुदृढ़ता आएगी, स्थिति अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे इसके साथ साथ देखिएगा, जो आपकी ये इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का ये भाग, ये जुपिटर का माउंट कहा जाता है। ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, देवताओं के गुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति हैं। ये पर्वत आपको जो है शनि की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। जब ये शनि की तरफ झुकता है तो परिवार को लेके कुछ चिंताएं व्यक्ति के मन में रहती हैं। पारिवारिक चिंताओं को ये बताता है। यहाँ पे देखिएगा बहुत ज़्यादा बैठ गया है, साधारण से भी नीचे स्तर पे आने बैठ गया है। तो बृहस्पति जो है पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है और ये धन का ग्रह भी है। ये आपके हथेली में बहुत साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इनके जो नैसर्गिक गुण हैं उसके कारण कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हंसमुख स्वभाव रहेगा। हाँ, दयालुता बहुत अच्छी रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष जब चीज़ें बेहतर होंगी तो ठीक ठाक रहेगा। यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, इस बात की ओर ये इशारा कर रहा है। लेकिन ऐसी दशा में संघर्ष ज़्यादा रहता है। ऐसी दशा में व्यक्ति अपने को अकेला महसूस करता है और विशेषकर कुछ क्षेत्र हैं बृहस्पति के, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है,
मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है। अगर व्यक्ति इन क्षेत्रों में काम करने की सोच रहा है या काम कर रहा है और बृहस्पति इस तरह से खराब है, तो इसमें बहुत जल्दी और बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाती है। और अपने से बड़े, चाहे वो पद में बड़ा हो, चाहे वो जो है आपका जो है उम्र में बड़ा हो, उनका ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाता है। देखिएगा, जन्म पत्री हो, जन्म कुंडली हो, हस्तरेखा हो, देवगुरु बृहस्पति को सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है, क्योंकि शास्त्र में इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी है। चाहे वो ज्ञान हो, चाहे आपका विवाह हो, चाहे संतान हो, चाहे पैतृक संपत्ति हो, चाहे आपका धन हो। व्यक्ति के पास कितने भी ज्ञान है, लेकिन उसका सही से प्रयोग नहीं कर पाता है। ऐसी मौका नहीं मिलता है कि उस ज्ञान का प्रयोग कर पाए। ऐसे में व्यक्ति का जो विवाह है वो बड़ा लेट होता है और कई बार ऐसे लोगों का विवाह नहीं हो पाता है, वैवाहिक सुख नहीं मिल पाता है अगर बृहस्पति लंबे दौर तक जो है खराब स्थिति में रहे तो। संतान का सुख, संतान हो भी जाए लेकिन संतान जो है कहीं ना कहीं संतान का सुख नहीं मिल पाता है। पैतृक संपत्ति कितनी भी हो, लेकिन पैतृक संपत्ति से फायदा नहीं मिल पाता है। धन की स्थिति बहुत नॉर्मल रहती है और सभी प्रकार के जो सुख हैं जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति के कमजोर होने से उन सुखों में जो है कमी आती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें बृहस्पति का उपाय बहुत जरूरी है करना। अगर आप बृहस्पति का उपाय करते हैं तो जीवन में कहीं ना कहीं जो है ये बृहस्पति आपको बहुत आगे ले जाएंगे। अब दूसरी चीज देखें, ये मिडिल फिंगर है आपकी और ये शनि का पर्वत है, यहाँ पे उठा हुआ है। जब ये इस प्रकार से उठता है गंभीर व्यक्तित्व को जन्म देता है। ये बहुत अच्छा है, अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन साथ में कभी कभी बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है या कुछ ऐसी वजहें बना रहा है जिसके कारण व्यक्ति चिंतातुर स्वभाव का बना रहे। इस प्रकार की चीज़ें भी यहाँ पे दिखाई देती हुई नजर आ रहे हैं। ये रिंग फिंगर है आपकी। रिंग फिंगर के नीचे का ये भाग है सूर्य का पर्वत। ऊर्जा प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण वर्तमान में जो प्रयास आप कर रहे हैं वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र का प्रयास हो। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें निखर कर के नहीं आ रही हैं, उभर कर के नहीं आ पा रही हैं। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है, वो नाम और यश नहीं मिल पाता है जिसके लिए उसने व्यापार को शुरू किया था। ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति नौकरी की तरफ जाता है तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया है। एक सहज और सरल तरीके से रास्ता नहीं मिल पाता है। इसका कारण है कि सूर्य प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जिसके कारण आपकी जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण जीवन के कुछ आयामों पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। व्यक्ति का जो शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की जो वास्तविक खुशहाली है, जो उत्साह है, जो ऊर्जा है, इन चीज़ों की कमी रहती है। ऐसी स्थिति में आपको सूर्य क्रिया करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिकल रूप में अनुशासनात्मक ढंग से दिए गए समय तक दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं तो धीरे धीरे आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आ जाएंगे और धीरे धीरे आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी होगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट हो जाएगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की वास्तविक खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ये हमेशा आपके साथ रहेंगे। सूर्य बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सूर्य क्रिया का मतलब है अपनी भीतरी सूर्य को जागृत करना, क्योंकि हम लोगों के अंदर भी एक सूर्य है, वरना हम जो है शरीर का तापमान कायम नहीं रख पाते। एक सूर्य ही है जिसके कारण हम अपने शरीर का तापमान कायम रखते हैं।
सूर्य को ज्योतिष में ज्योतिष का भी प्राण माना गया है और इस भौतिक जगत का भी ये स्वामी है, प्राण है। तो इसकी जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि आपका जो यहाँ पे ये मन का कारक है चंद्रमा, ये चंद्रमा अभी अनबैलेंस है। अगर आप स्पष्ट तरीके से देखते हैं, सुंदर तरीके से देखते हैं, पूर्ण रूप से फूला हुआ और या अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं जो है ये क्या है, आपका अनबैलेंस दिखाई दे रहा है। और साथ में अगर आप देखेंगे शुक्र में बहुत ज़्यादा रेखाएं दौड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आपका केतु पर्वत पे भी बहुत ज़्यादा छोटी छोटी अनगिनत रेखाएं हैं। ये तीनों मिलके एक ही साथ प्रभाव डाल रहे हैं। मन को गड़बड़ रखेंगे कुछ समय तक, कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी से ग्रसित होंगे या कभी कभी बहुत ज़्यादा भावुक हो जाएंगे। बात बात पर आंख से आंसू आ सकते हैं। इस चीज़ की ओर जो है ये इशारा कर रहा है। या इमोशनली बहुत परेशान हो सकते हैं। चंद्रमा कमज़ोर हो, साथ में ये स्थितियां हो, तो व्यक्ति का मन अच्छा नहीं रहता है। मन भटकता है, बेचैन होता है, खराब सा रहता है, कार्य में मन नहीं लगता है। इस चीज़ को ये बताता है। और तमाम प्रकार के सपने भी ऐसे लोगों को ज़्यादा आते हैं। मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा। तो ऐसे लोगों को पेट का ध्यान रखना चाहिए। चंद्रमा जब नेगेटिव होता है तो माँ का सुख प्राप्त नहीं होता है। चंद्रमा खराब होता है तो ज़्यादातर नींद आने में दिक्कतों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। उपाय मैं दूंगा, विधिवत तरीके से आप करिएगा। निश्चित रूप से आपको कुछ समय तो लगेगा, लेकिन अच्छा खासा फायदा भी होगा। एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी मणिबंध की प्रथम रेखा है। इस लकीर को हम स्वास्थ्य की रेखा कहते हैं। ये आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में, आपके तंदुरुस्ती के बारे में बताती है। जब नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाएगा, राहु का प्रभाव शांत हो जाएगा, तो स्वास्थ्य के मामले में, आरोग्य के मामले में, तंदुरुस्ती के मामले में कहीं ना कहीं जो है बहुत सौभाग्यशाली रहेंगे। शरीर का हार्मोनल सिस्टम बहुत अच्छा रहने वाला है। दूसरी बात है, ये दूसरी रेखा आपकी, ये है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये आपकी करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। जब ये करियर और धन की रेखा स्पष्ट शनि पर्वत तक पहुंच जाएगी और नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाएगी, इसका असर, तो निश्चित रूप से धन के मामले में परेशान होने वाली चीज़ें नहीं रहेंगी। तीसरी रेखा आप देखेंगे, ये है सुख की रेखा। ये रेखा उदयमान स्थिति में है। हो सकता है 3.5 वर्ष या 7 वर्षों के अंदर अंदर इसका फायदा जबरदस्त रूप में आपको मिलेगा। आपको आने वाले समय में अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख मिलेगा। ये रेखा यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है। अभी इसको कई छोटी छोटी रेखाएं डिस्टर्ब करनी हैं, तो कुछ समय तक मन के अंदर कोई ना कोई चिंता जीवन में बनी रहेगी। इस बात की ओर ये इशारा कर रहा है। अब देखिएगा, आपकी हथेली में एक राजयोग बन रहा है, लेकिन वर्तमान समय में इसका फायदा आपको नहीं मिल पा रहा है। राहु का प्रभाव यदि खत्म हो जाता है और नेगेटिव ऊर्जा शरीर से आप निकाल लेते हैं, तो राजयोग का जबरदस्त फायदा आपको मिलेगा और एक राजा के समान जीवन निश्चित तौर पे आप यापन करेंगे। यहाँ पे देखें, जो आपका ये मरकरी का माउंट है, उसमें जो उंगली है कहीं ना कहीं जो है लंबवत खड़ी है और यहाँ पे सूर्य उंगली के पहले पोरवे तक पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर है। प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे आप तो ऐसा व्यक्ति व्यापारी वर्ग का व्यक्ति मिलेगा, चाहे वो छोटा व्यापारी हो, मंझला व्यापारी हो या बहुत बड़ा व्यापारी हो, लेकिन व्यापारी वर्ग का व्यक्ति मिलता है, ज़्यादातर देखने को मिलेगा। अगर ऐसा व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी है, चाहे वो सरकारी नौकरी है, ऐसा व्यक्ति अच्छे खासे पद पे रहता है, उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होता है।
क्योंकि ऐसे जातकों की जो कम्युनिकेशन स्किल्स है बहुत अच्छी रहती है, बोलने की क्षमता बहुत सुंदर रहती है, और ऐसे जातक अपने बलबूते पर कुछ करने वाले होते हैं, और यही गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। जब कनिष्ठिका इस प्रकार से अपने स्थान पर लंबवत सीधी खड़ी हो, तो आप ज़्यादातर देखेंगे ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होता ही है, कुछ ऐसे करने की फितरत में भी रहता है कि जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग उन्हें सदैव याद रखें, और ये चीज़ आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में है। दूसरी बात अगर हम देखें, यहाँ पे आपकी रिंग फिंगर इस तरह से झुकती हुई दिखाई दे रही है मिडिल फिंगर की तरफ। आपके अंदर सूर्य के नैसर्गिक गुणों के कारण प्रबल इच्छाएं हैं, यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा, और इस उलझन से, इस भंवर जाल से बाहर निकलने की इच्छा भी बड़ी तीव्र दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे बृहस्पति की जो उंगली है उससे काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही है सूर्य की उंगली, और सन की उंगली से छोटी दिखाई दे रही है। ये भी बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। कहीं ना कहीं आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता है, चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता है, और उसमें कहीं कोई गड़बड़ हो जाए तो पुनः गिरकर उठने की क्षमता भी आपके अंदर ईश्वर प्रदत्त गुण है। हमारा हस्तरेखा का पौराणिक शास्त्र कहता है कि जब आपकी अनामिका आपकी जो है तर्जनी उंगली से लंबी हो और आपकी शनि उंगली से छोटी हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यश की प्राप्ति करता है। कहीं ना कहीं आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले लोगों में से एक होंगे, और सफलता की स्थिति में जरूर आएंगे। ये हथेली की लंबाई यहाँ पे कह रही है, ये इस तरह की चीज़ों को यहाँ पे बता रहा है। अब मैंने जो रिसर्च की है, पूर्व में भी कई वीडियो में मैंने बताया है कि ये हमारी अपनी रिसर्च है, और ये 99% नहीं 100% सत्य है। ऐसा ही होता है, क्योंकि जो आप लोगों का फीडबैक आया है वो 100% आया है, एक्यूरेट आया है, जिससे हम ये फलादेश करते हैं। राजयोग बन रहा है, लेकिन अभी पूर्ण राजयोग नहीं है, लेकिन बन रहा है, और इसका फायदा भी मिलेगा। लेकिन कुछ क्रियाएं हैं, कुछ उपाय हैं, जरूर करने पड़ेंगे। देखिएगा हमने क्या देखा और आप लोगों ने उसका एक्यूरेट फीडबैक कैसे दिया, ये मैं बताता हूँ। जब ये उंगली लंबी हो और इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुँच रही हो, ये उंगली लंबी हो बृहस्पति की उंगली से और मिडिल फिंगर से छोटी हो, और साथ में बृहस्पति का पर्वत सुंदर और पुष्ट अवस्था में हो, आपका बहुत साधारण है। लेकिन जब ये पुष्ट अवस्था में आएगा, सुंदर अवस्था में आएगा, तो राजयोग फलित हो जाएगा। तो ऐसे में राजयोग की प्राप्ति होती है। 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। 1% किसी परिस्थितिवश ऐसा व्यक्ति या सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति व्यापार की तरफ जाता है, और जाना ही ऐसे व्यक्ति को व्यापार की तरफ चाहिए, और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है, एक अच्छी पहचान बनाता है, यूनिक पहचान, और व्यापार के कारण ही ऐसा व्यक्ति जाना जाता है, और एक राजा के समान ऐसा व्यक्ति जीवन यापन करता है। हमने देखा है प्रैक्टिकल रूप में, इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं। अब ये राजयोग कब फलित होगा? ये राजयोग कहीं ना कहीं 3.5 वर्षों के बाद से जो है अपना असर दिखाना बैठ जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब राहु का प्रभाव को आप खत्म करेंगे और नेगेटिव ऊर्जा के प्रभाव को खत्म कर लेंगे, दिव्य योग ध्यान क्रिया द्वारा और प्राकृतिक क्रिया द्वारा। ठीक है। अब देखिएगा बीच की उंगली भी कहीं ना कहीं जो है लंबी है, मेहनती बहुत ज़्यादा है, मेहनत करने में जो है विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व है, कर्मशील पुरुष है। यहाँ पे बृहस्पति है, बृहस्पति की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहने वाले हैं, अपने आराध्य के प्रति, अपने इष्ट के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, श्रद्धा भावना रहेगी। इस बात की ओर जो है ये इशारा करता हुआ
नजर आ रहा है। यहाँ पे आपका अंगूठा बता रहा है कि एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी है, लेकिन जल्दबाजी से बचें। अगर आप जल्दबाजी में कोई बड़े फैसले लेते हैं तो उसका नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है, इस बात की ओर ये इशारा कर रहा है। और वही चीज़ आपकी करियर और धन की रेखा भी बता रही है, जो एकाएक मस्तिष्क की लकीर पे मिल रही है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जल्दबाजी में फैसला ले लेता है या भावनाओं की वशीभूत होकर फैसला ले लेता है, जिसके कारण स्वयं के प्रोग्रेस को, स्वयं की डेवलपमेंट को अवरुद्ध कर लेता है और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ज़्यादातर ऐसे लोगों के जो कार्य हैं उनमें अड़चन आती है, विलंबता आती है, रेंग रांग के व्यक्ति वहीं आ जाता है। इस बात को ये दिखाता है कि करियर के मामले में, धन के मामले में स्थायित्व नहीं आ पाता है। हृदय की रेखा इस तरह से मंगल की ओर जा रही है, मंगल का प्रभाव पड़ रहा है, इसे अच्छा नहीं माना जाता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है या कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रेशर आने पे, जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष आने पे उसको झेल नहीं पाता है। और ज़्यादातर लोग यहाँ पे, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गलत फैसले जीवन के लिए ले लेते हैं। सहनशीलता की कमी को दिखाता है ये, कि सहनशीलता की कमी कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति के जीवन में आने वाली है। तो थोड़ा सा जो है योग ध्यान क्रिया जरूर करें और हनुमान जी की पूजा विधिवत तरीके से करें, तो जीवन में जो है सब कुछ ठीक रहेगा, इस बात की ओर ये संकेत दे रहा है। मस्तिष्क की रेखा इस तरह से है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, विवेकवान व्यक्तित्व है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे मस्तिष्क रेखा को तमाम छोटी छोटी रेखाएं काट रही हैं। ऐसे में हथेली में धन नहीं टिकता है, जैसे आता है उससे ज़्यादा जाता है और इसके कारण जो है कहीं ना कहीं व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जीवन की रेखा इस तरह से है, जीवन की रेखा बहुत सुंदर है। वैसे जीवन के हिसाब से अनवरत चल रहा है, जीवन कैसा भी है चल ही रहा है। कठिनाइयाँ तो आई हैं लेकिन फिर भी झेल रहे हैं और भगवान कहीं ना कहीं सहायता कर रहे हैं, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। और आने वाले समय में स्मूथ जीवन चलेगा। यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो है बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व है आपका, अपने मन के मालिक हैं, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में बहुत ज़्यादा कार्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा मंगल का तेज प्रभाव पड़ रहा है तो ओवर कॉन्फिडेंस भी है, और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से लिया गया निर्णय कई बार पछताने वाला फल देता है, थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे ये आपका जो है अंगूठा है, इसके नीचे का जो ये भाग है ये शुक्र का पर्वत है, कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, आपको भी ये तेजस्वी बना रहा है, आपकी पर्सनैलिटी को भी निखारता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षित रहना, लग्जरी लाइफ के प्रति ज़्यादा आकर्षण रहना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। लेकिन अभी अगर आप देखें तो बृहस्पति बहुत ज़्यादा डाउन है और ये पुष्ट और सुंदर है, लेकिन इसमें रेखाएं बहुत ज़्यादा हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है, लाख प्रयास करने पर भी सुख मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है। कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई उलझन बनी रहती है और आर्थिक तौर पे भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहता है, कार्य कहीं ना कहीं फंसता ही चले जाता है, रुकावटें बहुत ज़्यादा देखनी पड़ती है, संघर्ष बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है, मानसिक कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा देखनी पड़ती है। इस चीज़ को ये बता रहा है, इसलिए दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करिएगा। निम्न मंगल आपका बहुत ज़्यादा फूल गया है, ये क्षण भंगुर वाला गुस्सा देता है
और बहुत तीव्र देता है, क्योंकि पराक्रम बहुत तगड़ा रहता है ऐसा व्यक्ति का। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, उच्च मंगल आपका बताता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। बाकी अगर देखें इन तीनों ग्रहों का हमने बात कर ली है। आपका बुध बहुत सुंदर है, त्वचा को बहुत अच्छा, बहुत निखारता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पैकेजिंग का मालिक है। वाणी की शक्ति भी बहुत अच्छी रहने वाली है और योजनाबद्ध तरीके से अगर काम करेंगे तो इसमें ज़्यादा सफल होने की गुंजाइश दिखाई दे रही है। ये इसकी हमने बात कर ली है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ, क्रियाएं ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। इसको विधिवत तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो 6 से 8 महीने के बाद कहीं ना कहीं आपको हल्का सा परिवर्तन दिखना शुरू हो जाएगा, जो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।